अपनी बेटी के बारे में सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं। माँ, मेरा पकौड़ी खाने का मन हो रहा है, चाय के साथ बनवा दो, सोनल ने अपनी माँ से कहा। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, अभी तेरी भाभी से कहकर बनवा देती हूँ, तू तब तक लड्डू खा। यह कहते हुए संगीता जी रसोई की तरफ चल पड़ी। जब रसोई में पहुंची तो देखा कि उनकी बहू स्नेहा वहाँ नहीं थी। वह तुरंत उसके कमरे में गई और बोली, बहू क्या बात है, आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? मम्मी जी बस आ ही रही, वो क्या है ना। वह कुछ बोलने वाली थी मगर उसकी बात काटकर संगीता जी बोली, ऐसा करना, पकौड़े और चटनी बना देना, सोनल का बहुत मन है। यह कहकर स्नेहा की बात सुने बिना ही लौट गई। पास में लेटी हुई 4 साल की पीहू बोली, मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। बेटा मम्मा अभी आपके लिए दूध लेकर आती है, फिर यही बैठेंगी। नहीं मम्मा आप मत जाओ। पीहू रात को तो ठीक थी मगर सुबह उसे बुखार आ गया। जब स्नेहा ने उसे स्कूल जाने के लिए उठाया तब उसे पता चला पति आयुष ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। स्नेहा ने अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पर पीहू की दवाई जो पहले से घर पर रखी थी कैसे देनी है यह पूछ लिया। स्नेहा कैसे भी करके पीहू को मनाकर रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी चाय कॉफी बनाकर, ब्रेड सेक कर, फल काट कर, चाय थर्मस में भरकर टेबल पर रख देती है। फिर पीहू के लिए चाय बिस्किट लेकर उसे दवाई देने चली जाती है। 1 घंटे के बाद संगीता जी रसोई में पहुंची तो टेबल पर रखा नाश्ता देखकर गुस्से से भर गई और तेजी में स्नेहा के कमरे में गई और गुस्से में बोली, बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? ये क्या चाय ब्रेड टेबल पर रख दिया? मैंने तुम्हें पकौड़े बनाने के लिए बोला था ना। अब क्या हमें 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला सकती? हमने भी बच्चे पाले हैं और साथ ही सारे काम भी निपटाए हैं। बिना सोचे समझे बहू पर चिल्लाने लगी। सॉरी मम्मी जी मैं भूल गई, बाकी सब मैंने टेबल पर तैयार करके रख दिया है। आप देखिए ना पीहू को बुखार है, इसे दवाई देकर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही हूँ। अब इसे क्या हुआ? कल तक तो अच्छी खासी खेल रही थी। तुम भी ना, बहू बच्चे तो बीमार होते रहते हैं। अब इनके चक्कर में क्या बाकी घर वालों को भूखा मार दोगी? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गर्भवती ननद आई हुई है तो उसकी कुछ सेवा करो, मगर तुम तो यहाँ बहाना बनाकर बैठ गई हो। स्नेहा की ननद पिछले 1 महीने से मायके आई हुई है और संगीता जी तभी से अपनी बेटी की सेवा में लगी है। अपने साथ उन्होंने बहू को भी लगा रखा है। हलवा, खीर, मेवे के लड्डू तो कभी तरह तरह के पकवानों की फरमाइश चलती रहती है। बिना सोचे समझे कि स्नेहा की भी एक छोटी बच्ची है, रसोई के साथ उस पर पीहू की भी जिम्मेदारी है। अब स्नेहा घर वालों के साथ ननद की सेवा भी कर रही थी, जिसकी वजह से उसका काम कितना बढ़ गया था। फिर भी सबका लिहाज करते हुए वह सारे काम चुपचाप कर रही थी। मगर आज पीहू की तबीयत खराब होने की वजह से उसका भी मानसिक तनाव बढ़ गया था। इसलिए उसने कहा, मम्मी जी अभी तो जो मैंने बना दिया है उसे ही खा लीजिए, दोपहर में कोशिश करूंगी कि दीदी की पसंद का कुछ बना सकूं। नहीं, मेरी बेटी का मन मचल रहा है, तू अभी जाकर बना, संगीता जी ने हुक्म दिया। और पीहू का क्या? अरे लेटी रहने दे इसे, छोटी बच्ची है ये, इसकी क्या बात माननी। हमने भी बच्चों के साथ पूरा परिवार संभाला है, वैसे भी ये तो नाटक करती रहती है ताकि स्कूल ना जाना पड़े। चल जल्दी, मेरी बेटी राह देख रही होगी। दादी की बात सुनकर पीहू ने अपनी मम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं मम्मा आप कहीं नहीं जाओगी, और रोने लगी। स्नेहा बोली, नहीं बेटा मम्मा कहीं नहीं जाएगी, यही आपके पास ही है। उसने पीहू का हाथ पकड़ के कहा और सोचने लगी, कितना सहन करना पड़ेगा तुम्हें स्नेहा, आखिर कब तुम्हारे दर्द को कोई समझेगा।
जब मैं गर्भवती थी तब मेरी सास मुझसे यह कहकर काम करवाती थी कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना क्यों सोच रही हो, तुम काम करोगी, हाथ पैर चलेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। ऐसी ही बैठी रहोगी तो मोटी हो जाओगी और बच्चा भी आलसी होगा। यह कहकर घर का सारा काम करवा लेती थी। किसी दिन तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो 4 ताने दिए बिना नहीं रहती थी। और आज देखो यही सास माँ बनकर अपनी बेटी को बिस्तर से पैर भी नीचे रखने नहीं देती, अपने हाथों से खाना खिलाती है। आज मेरी बच्ची बीमार है, दर्द में तड़प रही है। उसका दर्द इन्हें नहीं दिख रहा है। अगर इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे भी सब कुछ क्यों दिखाई दे। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं बोल पाई थी, मगर अपनी बेटी के लिए जरूर बोलूंगी, चाहे इसके लिए किसी को भी नाराज करना पड़े। आखिर मेरी परेशानी भी तो परेशानी है। अब चलो, कहाँ खो गई? संगीता जी की आवाज आई। नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। थोड़ी देर के बाद पीहू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बहू, तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। मम्मी जी, पिछले 6 साल में मैं कभी अपने लिए नहीं बोली, मगर अपनी बेटी के लिए जरूर बोलूंगी। जब आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो क्या मुझे नहीं होनी चाहिए? आपकी बेटी तो स्वस्थ है, मगर पीहू बुखार में तड़प रही है। आपका क्या, आप तो फिर पलट जाएंगी। जब मैं गर्भवती थी तो आप कहती थी कि महिलाओं को काम करते रहना चाहिए और अपनी बेटी को तो पैर नीचे भी नहीं रखने देती। कल को जब बच्चा हो जाएगा तो आप कहेंगी कि बच्चों को हाथों में रखना चाहिए, गोद में पालना चाहिए। मेरी बच्ची का क्या? कल को अगर इसे कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगी। कल को मुझे पछताना ना पड़े कि मैंने अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा। इससे अच्छा है कि मैं साफ साफ अपने मन की बात आपसे कह दूं। संगीता जी गुस्से में बहू बोलने वाली ही थी कि तभी पीछे से उनके दामाद पंकज जी आ गए और बोले, मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता था कि इतना मीठा बोलने वाली आपके अंदर इतनी कड़वाहट है। आप देख नहीं रही, छोटी सी बच्ची बुखार में तप रही है और आप भाभी से फरमाइश कर रही है। मैंने देखा बाहर भाभी ने पूरा टेबल नाश्ते से भर रखा है। क्या आपको सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है, बेटी की नहीं? मैं तो आपसे मिलने आया था, मगर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भाभी मैं कार लाया हूँ, चलिए पीहू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। भाई साहब भी यहाँ नहीं है, छोटे बच्चे का मामला है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यह कहकर पीहू को गोद में उठा लिया। शोर शराबा सुनकर सोनल भी बाहर आ गई। तब आयुष ने सोनल से कहा, मैं पीहू को डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ, तब तक तुम बैग पैक करो, मेरे साथ घर चलो। दामाद जी आप तो गुस्सा हो गए, आप सोनल को सजा क्यों दे रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मैंने किया है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप नाराज होकर उसे मत लेकर जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मम्मी जी, बस स्थिति को समझ रहा हूँ। भाभी अकेले 8 लोगों का काम करती है, हमारे घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं और काम वाली भी आती है। हम सोनल का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। अब सोनल डिलीवरी के बाद ही यहाँ आएगी, आप जब चाहे उससे मिलने आ सकती हैं, उसके पास आकर रह भी सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं संगीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, मगर पछतावा बहुत था, क्योंकि उनकी वजह से उनकी बेटी को ससुराल वापस जाना पड़ रहा था। अगर वह अपनी बहू और पोती के बारे में सोचकर थोड़ा धीरज से काम लेती तो अपने दामाद की नजरों से इस तरह नहीं गिरती।